हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 40 तक देख चुके थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आज हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज व्हाट। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइडियल गैस हम लोग जानते हैं पी वी इजकल टू एम आर टी। ठीक है, तो ये जो आपका है पी वी इजकल टू जेड आर टी, यही आपका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे डिफरेंस हम लोग देख चुके थे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इंटेंसिव हम लोग किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, हम लोग किसको बोलते हैं, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंडेंट ऑफ मास, उसको हम लोग किसको बोलते हैं, इंथैल्पी और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहीं आपका अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी आ जाएगा तो उसको हम लोग किस में ले जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 का डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44। ठीक है, फॉर ए क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन, क्या होगा। तो आपको प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो लॉ है, डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हीट और वर्क का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेई में। बस इसमें आपका जो है कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एज। ठीक है, कोई कौन सा प्रोसेस में हीट ना तो इंटर होता है और ना ही निकलता है। ठीक है, नो हीट इंटर और लीव। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, प्रेशर कांस्टेंट को। आइसोकोरिक हम लोग किसको बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल हम लोग किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको आप लोग पढ़िएगा और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लेंदी प्रोसेस है। देन हम लोग देखते हैं 46। ठीक है, विच गैस अमंग द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, एडियाबेटिक इंडेक्स हम लोग एडियाबेटिक जानते हैं, पीवी का पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो आपको बताना है, गामा का वैल्यू आपको बताना है कि किसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक जो गैसेस होते हैं उसका सबसे ज़्यादा एडियाबेटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, मैनोमेट्रिक दैट मीन्स हीलियम आपका हो गया, एक एटम जिसमें है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द पिस्टन ऑफ ए वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेनिंग ए गैस हैज ए मास ऑफ 60 kg। मास कितना दिया हुआ है, 60 kg। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, आपको बताना है प्रेशर, क्या फाइंड करना है, प्रेशर, क्या फाइंड करना है, प्रेशर। और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.8। तो ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये जो पिस्टन है इस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट मीन्स इसमें कितना वेट लगेगा, दैट मीन्स
m इंटू जी, ठीक है, एक इक्वेशन ये आएगा, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ आपका 60 kg, जी कितना है 9.8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स इजकल टू क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये आएगा आपका 588.6, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे 588.6, ये प्रेशर हमको फाइंड करना है और एरिया कितना है 0.04, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना आएगा, ये आपका आएगा 14.715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग बार में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आएगा आपका 1.14 बार, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आपका इसको न्यूटन में रखना, ये न्यूटन में आएगा फोर्स, इसको बार में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फॉर ए पार्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, इज 0.280 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.375, द वैल्यू ऑफ सी पी एंड सी बी आर, ये आपको बताना है सी पी एंड सी बी का वैल्यू। तो सी पी का जो इक्वेशन होता है आपका सी पी इजकल टू आर गामा अपन गामा -1, ठीक है। देन सी बी का वैल्यू होता है आपका गामा अपन गामा -1, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। आर का वैल्यू गिवन है, गामा का वैल्यू भी गिवन है, सारा का वैल्यू आपका गिवन है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, सारा का वैल्यू पुट करना है और फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच, ये आपको जो है कि बताना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये नहीं होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, ठीक है। ये सब आपका नहीं होता है। हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज 0, ये भी नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीज, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हम लोग देख चुके हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जो हम लोग हीट का जो ट्रांसफ़र हम लोग देखे थे, वो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग को हीट ट्रांसफ़र देखना है, डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू, ठीक है। तो हम लोग कौन सा प्रोसेस लेना है, आइसोथर्मल। तो हमको पता है इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल केस में हम जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्यू इजकल टू डेल डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हीट ट्रांसफर इज लेस देन
द वर्क ट्रांसफर, लेस देन तो नहीं होगा, इक्वल टू था, इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर, ये क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं 51। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, व्हेन एनी सिस्टम confined within a boundary is carried through a series of operations such that final state is same as initial state, then, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग देखे थे, कोई भी कितने भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस फाइनल और इनिशियल स्टेट अगर मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, देन 4 से 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, है ना। ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क, ठीक है। दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल हीट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। जितना भी प्रोसेस है उसमें हम लोग सारे हीट को हम लोग ऐड करेंगे, देन सारे वर्क को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, द नेट वर्क ट्रांसफर इज हायर देन द नेट हीट ट्रांसफर, नहीं होगा। द नेट वर्क ट्रांसफर इज लोअर, ये भी नहीं होगा। नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह का आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी बेस्ड, इसलिए थ्योरी आपको पढ़ना है। देखिए इंथैल्पी, इंथैल्पी आपको पूछा गया है इसमें। इंथैल्पी का जो डिफिनीशन हम लोग देखे थे, एच इजकल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। यू इजकल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका 52 का ए सही बता रहा है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ये गलत है, ठीक है। ये भी आपका डिफरेंस बोल रहा है, ये भी गलत है। डिफरेंस बिटवीन, ये भी गलत है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53, द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट्स। नॉन फ्लो प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, नॉन फ्लो, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम, और फ्लो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हम बताए हुए हैं थ्योरी लेक्चर में, ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, ये आपका इस पे जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क ट्रांसफ़र। ये क्या देगा, टोटल वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये क्या देगा, वर्क, ये जो एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वर्क ट्रांसफ़र। देन क्वेश्चन नंबर 54, फॉर ए क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द गैस इज इक्वल टू चेंज इन, क्या होगा, ये भी सिंपल है। ये प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। यहीं से पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डाउन बाय द गैस इज इक्वल टू क्या होगा, इंथैल्पी होगा, इंट्रोपी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, टेम्परेचर होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इजकल टू डेल यू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखें, ये देखिए एसएससी जेई सेट आपका 2017 में पूछा हुआ है। अभी ये सीबीटी मोड पे होता है, तो ये आपका डिफरेंट सेट में कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको आपके पास क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है, सो दैट हम लोग उसका क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस
that eventually return the working substance to its original state is known as, क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, है ना। अभी हम लोग देखें सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, दैट मीन्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, है ना। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक प्रोसेस। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनमिक साइकिल, ठीक है। तो यही आपको पूछा हुआ है, थर्मोडाइनमिक साइकिल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो, ये एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। तो ये जब मॉलिकुलर वाइब्रेशन अगर जीरो हो जाएगा, है ना, दैट मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम लोग क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका मॉलिक वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स उस जगह पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो, है ना। तो काइनेटिक जो मेरा एनर्जी है वो अगर मॉलिकुलर मोमेंटम अगर रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये कब होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट 0 डिग्री 0 केल्विन पे, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ है किसी ऑब्जेक्टिव में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गैलुकस लॉ, परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज, ठीक है। तो ये आपका देखिए चार्ल्स लॉ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ देख चुके हैं, बॉयल्स लॉ देख चुके हैं, अब आया है गैलुकस लॉ, ठीक है। तो हम लोग चार्ल्स लॉ के लिए हम लोग बताए थे सीपी, ठीक है। बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग बताए थे कोड बीटी, और गैलुकस के लिए हम लोग बताए थे जीबी, ठीक है। तो ये आपको कोड याद रखना है। तो ये भी कांस्टेंट पे हम लोग वर्क करता है ये लॉ, ठीक है। ये प्रेशर कांस्टेंट पे, ये टेम्परेचर कांस्टेंट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं 58। 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर्स बाय द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है आपका किस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, है ना। ये जो सॉलिड हम लोग किसी सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड कब बोलेंगे, लिक्विड कब बोलेंगे, गैस कब बोलेंगे, तो ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। उसके मोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपका सॉलिड में क्या होता है, ये मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है और सीक्वेंस वे में होता है, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है आपका, ये जो डायरेक्शनल होता है वो आपका नहीं होता है, ठीक है। और गैसेस में आपका रैंडम होता है, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टर ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है, ये आपको ऑप्शन याद रखना है इसको, ठीक है। देन 59 नंबर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो थ्योरी है आपका डायरेक्ट डिफिनीशन दिया हुआ है एवोगाड्रोज लॉ का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ हम लोग देख चुके थे, में प्रेशर कांस्टेंट होता है सीपी, ठीक है। ये आपका गैलुकस लॉ भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और जूल्स लॉ भी हम लोग थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सी पी इजकल टू सी बी एट, देखिए सी पी और सी बी जो है कि डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये सी पी और सी बी इक्वल कब होगा, जब एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि ये सी पी और सी बी जो है कि डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है।
और ये टेम्परेचर ही जीरो हो जाएगा तो हम लोग उस जगह पे हम लोग बोल सकते हैं Cp और Cv क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन फिर लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।